राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। और राष्ट्रपति शासन को जो लगाने के कारण हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति का शासन वहाँ पर लगाया जाता है जब उस राज्य में चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला हो, यानी कि उस जो राज्य में चुनाव हुआ है और उसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है और कोई भी दल सरकार बनाने हेतु गठबंधन ना करे। और दूसरा कारण है कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल मान लिया जाए। किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र यानी कि वहाँ की राज्य सरकार विफल मानने का आधार होता है कि वहाँ की जो राज्य सरकार है वो केंद्र के निर्देशों का पालन ना करे। और तीसरा कारण होता है राष्ट्रपति शासन के संबंध में उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश करता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। यानी कि जो तीन कारण होते हैं, या तो वहाँ पर किसी भी दल को बहुमत ना मिले और कोई भी दल गठबंधन ना करे, और दूसरा होता है कि वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी कोई भी सरकार है जो केंद्र सरकार का निर्देश ना माने। तो इसके बाद राज्यपाल की सिफारिश पर वो राष्ट्रपति क्या करता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। इसके बाद हम बात करें कि ये जो राष्ट्रपति शासन है ये कब तक लग सकता है। तो राष्ट्रपति शासन यदि एक बार लगता है तो 2 माह बाद इसको क्या करवाना होता है, संसद से स्वीकृत करवाना होता है। यानी कि एक बार लागू हुआ राष्ट्रपति शासन 2 माह तक लागू रहता है, उसके बाद संसद की स्वीकृति लेनी होती है और इसके बाद इसे 6 माह तक लागू रखा जा सकता है। यानी एक बार 2 माह लगने के बाद स्वीकृति लेने के बाद 6 माह तक लागू रहेगा, फिर इसके बाद 6 माह के बाद इसकी अवधि समाप्त हो जाएगी, फिर इसके बाद 6 माह बाद स्वीकृति लेनी पड़ेगी और इसे अधिकतम फिर 3 साल तक लगाया जा सकता है। यानी कि 6 माह के अंतराल पर इसको अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है, 6 माह के अंतराल पर। और इसको हटाने का प्रावधान कौन सा है? तो इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति या तो अपनी उद्घोषणा से इसको हटा सकता है और या फिर जो संसद है वो सामान्य भवन से प्रस्ताव पारित करके इसको हटा सकती है, या फिर यह 2 माह बाद स्वतः ही हट जाएगा। तो ये है राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है, कैसे हटता है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन के कुछ ऐसे तथ्य जो आप पहली बार जानेंगे या पहले आप जानते होंगे, तो आप हमें कमेंट करके बताना कि सबसे पहले जो देश में राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1951 में और वो राज्य था पंजाब। यानी भारत का पहला राज्य पंजाब जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। और देश में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में अब कुल 11 बार लगाया जा चुका है। यानी कि जो 2025 में अभी हाल ही में लगा है ये इसमें शामिल है। तो कुल 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है मणिपुर में। तो मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। और इंदिरा गांधी देश की एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री थी जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किए गए थे। और तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये बहुत खास प्रश्न है, आप इसको याद रखना कि तेलंगाना और जो छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां आज तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है। और यदि हम बात करें अवधि की दृष्टि से, ये तो है सर्वाधिक बार, यानी कितनी बार, आवर्ती की दृष्टि से यानी सर्वाधिक बार, लेकिन सर्वाधिक जो टाइम पीरियड की दृष्टि से सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो हुआ है पंजाब राज्य में। तो पंजाब भारत का पहला राज्य जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और दूसरा इसका तथ्य है कि सर्वाधिक अवधि तक इसका जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो राज्य है पंजाब। तो याद रखना, पंजाब में सर्वाधिक अवधि तक, लेकिन सर्वाधिक बार वो मणिपुर में और सबसे पहले पंजाब में। तो ये है राष्ट्रपति शासन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।